हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, पिरामिड का हम लोग बेसिक और पार्ट वन कर चुके थे, जिसमें बेसिक में हम लोगों ने फॉर्मूला और किस तरीके से पिरामिड कितने टाइप के होते हैं उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों ने पार्ट वन में कुछ क्वेश्चंस को किया था और टेट्राहेड्रन को भी हम लोगों ने किया था उसमें कंप्लीट। तो आज मैं देखिए पार्ट टू करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और उसमें देखिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स भी बोल दूंगा, जैसे समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, पिरामिड तो पिरामिड ही होता है, और कुल पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से मैं बोल दूंगा, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो अगर उनको थोड़ा बहुत समझ में आए तो वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पिरामिड का आधार जो है एक समबाहु त्रिभुज है। तो जैसे ही आपको ये पता चला, तुरंत आप लोग क्या करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल को बना लीजिए। उसके बाद देखिए क्या बोल, जिसकी प्रत्येक जो साइड है वो कितनी है, वो है 10√3। कितनी है, 10√3। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, बट बेसिक क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें नहीं होती है। बट कभी कभी देखिए आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए, अगर मैं कुल पृष्ठ की बात करूँ तो उसमें देखिए एक तो ये वृत्त पृष्ठ होता है, ठीक है, बेस होता है, बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना आ जाएगा, देखिए √3/4, और भुजा स्क्वायर मतलब 10√3 का होल स्क्वायर। प्लस मैंने बोला था कि तीन पृष्ठ होते हैं ना। देखिए, अगर मैं इस पर पिरामिड की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा 3D में। ये इसका अपेक्स हो जाएगा, और ये देखिए तीन ट्रायंगल्स के ऊपर बनेंगे, ठीक है, तीन साइड पे तीन ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का हम लोग अगर एरिया निकाल लें तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, जो तिरछा पृष्ठ और तिरछी ऊंचाई होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो एल लिख लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस कितना है, देखिए 10√3। और इसमें अगर मैं तीन का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या बन जाएगा, तीन पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा, इक्वल टू क्या है, 270 × 3। देखिए ये जो मैंने लगाया ना, ये पेरीमीटर ही एक तरीके से है। तो 1/2 3L देखिए पेरीमीटर हो जाएगा, और 30√3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से वही बन जाता है। अब देखिए आगे आप लोग क्या करेंगे इसे फर्दर, √3/4, ठीक है। 10√3 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 10 का स्क्वायर 100, इसका 300, तो कितना मिल जाएगा, टोटल 300 मिल जाएगा। प्लस इसमें देखिए आप अंदर करेंगे तो कितना, 15√3 और एल, इतना ही तो मिलेगा आपको। देखिए 2 से 5 बार जा रहा है, और 5 का 3 है मल्टीप्लाई 15√3L, ठीक, इक्वल टू क्या, 270√3। अब देखिए आगे क्या फर्दर होगा, इसमें 4 से कटेगा 75 हो जाएगा, 75√3 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, 195√3। और यहाँ पर क्या बचेगा, 15√3, और एल, एल यहाँ पर क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 15 एकम 15, 15 टाइम 45, देखिए 13 आ गई, ठीक है। अब आपको देखिए क्या चाहिए, आपको हाइट चाहिए, आपको एच की वैल्यू चाहिए, और आपको पता है कि एच की वैल्यू कैसे निकलती है। अगर मैं इससे यहाँ से ऐसे बात करूँ, ये ठीक है, ये क्या है, स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट है, और क्या हो जाएगा, इस तरीके से इन रेडियस। अगर मैं इसकी इन रेडियस ले लूँ तो ये जो होती है ना, ये हाइट होती है, ये 90 होता है। देखिए आपको बेसिक समझना है, देखिए फिगर पे नहीं जाइए, फिगर पे नहीं जाइए, क्या होगा ना, आपको चाहिए स्लैंट हाइट, आपको चाहिए स्लैंट हाइट। तो ये स्लैंट हाइट आपको 13 चल गई, ये पता, आपको पता है इसे हाइट बोलते हैं पिरामिड में, ये हाइट है। और बेस देखिए क्या होता है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए बेस चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। अभी यहाँ पर स्लैंट हाइट लिए तो यहाँ पर इन रेडियस लेंगे, और अगर यहाँ पे क्या लेते, यहाँ पे लेते अगर लेटरल एज लेते, अगर ये लेटरल एज होता आपका, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, सरकम रेडियस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तिर्यक किनारा नहीं है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है, तो यहाँ पर इन रेडियस लेंगे, और इन रेडियस क्या होती है, 10/10√3/2√3, a/2√3 होता है ना। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो देखिए 13, 5, 12 का ट्रिपलेट होता है ना, तो आपको ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, ऊंचाई आपको मिल जाएगी 12, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बेसिक को समझना है कि यहाँ पर आपको देखिए ये समझने वाली चीज़ है कि अगर ये 13 है तो देखिए बटे में ये क्या होगा, इन रेडियस होगी, इन रेडियस, और इन रेडियस क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, a/√3 क्या होती है, a/2√3, ठीक है। ए आपको पता है, सबका साइड पता है आपको, 10√3 10√3, तो अगर उसमें आप 2√3 का डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद से ट्राई करें।
देखिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है और क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलेंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। तो उसी पर देखिए बेस्ड एक क्वेश्चन है कि एक पिरामिड समबाहु त्रिभुजाकार आधार पर बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फिगर बना लिया। देखिए इसमें इमेजिनेशन ज़्यादा करना होता है, फिगर आपको पेपर में नहीं ड्रॉ करना है, आपको इमेजिनेशन करना है। अगर आपका पिरामिड पर अच्छा कमांड है तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझते जाएंगे बस क्वेश्चंस को। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का देखिए बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया। तो आप सबसे पहला काम आपको क्या करना है, √3/4 ए स्क्वायर। देखिए अगर इसकी भुजा ए है तो ए स्क्वायर होगा, बराबर क्या हो जाएगा 16√3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप कितनी मिली, देखिए 4 और ये 2 तो 8 मिल रही है। ए की वैल्यू आप कितनी मिल गई, 8। अब आगे आइए कि आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब एक लेटरल सरफेस का एरिया आपको दिया गया है 40। और आपको पता है कि एक यहाँ से जो सरफेस निकलने वाला है वो ट्रेंगुलर शेप में निकलेगा, जिसमें आपको ये जिसमें हाइट आपको दिख रही है ये एक्चुअली होती क्या है, ये एल होता है, ये पिरामिड की स्लेंट हाइट होती है। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से 1/2 एल इंटू, और बेस क्या देखिए आपको 8 चल गया है पता, और यही तो आपको दिया गया है 40। एक लेटरल सरफेस का एरिया दिया गया है, लेटरल सरफेस होता कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है पिरामिड में, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और जो इस ट्रायंगल की ऊंचाई होती है ना वो क्या होती है, इस पिरामिड की स्लेंट हाइट होती है, ठीक है, इतना आपको समझना है। तो देखिए यहाँ से आपको एल की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है, ठीक है। अब आपको एल मिल गया 10 और आपको ये मिल गई 8, ठीक है। अब आपका देखिए क्या काम है, आपको पिरामिड का आयतन निकालना है। तो अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि पिरामिड का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पता होता है देखिए फॉर्मूला 1/3 इंटू बेस एरिया, 1/3 इंटू बेस का एरिया। तो बेस का तो एरिया आप निकाल लेंगे √3/4 और भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको हाइट पता होनी चाहिए, जो कि अभी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो हाइट देखिए निकालने के लिए मैंने बताया कि अगर ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हाइट के लिए क्या होता है, एक फिगर इस तरीके से बनता है जिसमें बेस क्या होता है, बेस होता है इन रेडियस। बेस क्या होता है, इन रेडियस। कब, जब आपको स्लेंट हाइट पता हो, जब आपको स्लेंट हाइट पता हो। स्लेंट हाइट आपको 10 पता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अभी आपको ये नहीं पता है ना, तो ये कैसे निकलेगा, 8/2√3, ठीक है। a/2√3 क्या होती है, इन रेडियस। देखिए यहाँ से ये चला जाएगा, तो 4/2√3, 4/√3, ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपको बेस मिल गया। अब आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ये आ जाएगा आपका √100 माइनस, देखिए 4 चौको 16/3। तो अगर आप इसको निकालते हैं ना तो आपको मिल जाएगा 284/3, ठीक है। रूट के अंदर रहेगा 284/3। अब देखिए आपको नॉर्मली हाइट का यहाँ रखना है बस। देखिए 4 से 2 बार जा रहा है, अगर उसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, बस आपको हाइट और रखनी है। तो 8 दूनी 16/3√3 इंटू आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, देखिए √284 और /√3। देखिए है अंदर, मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो आपका आंसर देखिए यहाँ से क्या आ गया, 16/3 √284। तो देखिए आंसर भी कितना टफ सा आ रहा है। तो यही पेपर में देखिए कैलकुलेशन आपको करनी होती है। तो देखिए मैंने कैसे पॉइंट बाय पॉइंट चला, अगर किसी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें एक बार। तो देखिए अगर हम लोग समषट्भुज की बात करें तो सबसे पहले मैं फिगर से आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, सिंपल सा। और आपका देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ तो इस तरीके से कुछ आपका फिगर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, पिरामिड का 3D शेप का फिगर होता है। तो इतना ज़्यादा यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा, बट फिर भी एक आप कोशिश कर सकते हो कुछ समझने के लिए खुद के। बाकी देखिए क्या होता है, इसके बेस में एक पॉइंट होगा, एक बेस में पॉइंट होगा जहाँ से ये इस तरीके से आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखिए हाइट हो जाएगी इसकी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ऐसे बात करूँ तो ये इसका बेस हो जाएगा, इसका बेस। देखिए अगर हर आप चीज़ की बात करें, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस अलग होगा, एक स्क्वायर का बेस अलग होगा, एक हेक्सागन का बेस अलग होगा, सबका बेस अलग होता है, ठीक है। इसका बेस क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लेटरल हाइट की बात करूँ, ये अगर आपकी लेटरल हाइट है, ये लेटरल हाइट है आपकी, तो आपका देखिए अगर ये फिगर बाहर में निकालता हूँ तो अगर ये लेटरल हाइट है तो ये जो बेस यहाँ पे ये है ना, ये बेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये होगा √3/2a,
क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो जो पिरामिड में इस फिगर का बेस है ना, ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। और आपको पता है कि हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2a, ठीक है। देखिए पिरामिड इसीलिए टफ हो जाता है क्योंकि इसमें हर चीज़ को आपको समझना होता है, ठीक है, रट नहीं सकते आप इसको, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्लैंट हाइट आपको ये है √3/2 इसका ये, और ये इसे हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल में कि सवाल में आपको क्या क्या गिवन है। तो सवाल में देखिए आपको साइड गिवन है कितनी, 8√3 साइड आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रख के आप इसका बेस निकाल सकते हो। ऊंचाई भी आपको गिवन है, केवल आपको क्या निकालना, एल निकालना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो बेस देखिए √3/2a है, ए की जगह अगर मैं रख दूं 8√3, ए की जगह मैं अगर रख दूं 8√3, तो देखिए आपको क्या मिलता हुआ दिख रहा है, 12 मिलता हुआ दिख रहा है, मिल रहा है 12, ठीक है, 4×12, ठीक है। ऊंचाई कितनी मिल रही है आपको, ऊंचाई आपको 16 मिल रही है, देखिए आपको गिवन है, मैं नहीं लिख रहा हूँ अपने मन से, गिवन है। तो अगर ये 12 है ये 16 है तो यहाँ पर एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 20, ठीक है। किससे, ट्रिपलेट होता है 12 16 20 का, ठीक है। अब देखिए अब आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं समझाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, उतना ही ज़्यादा आपको पिरामिड भी समझ में आएगा। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, टी एस है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब, एक तो बेस का एरिया, तो बेस का एरिया आपको पता है कि 6 इंटू, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं बेस में, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो देखिए 8 का 64 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए 6 ट्रायंगल बनेंगे, अगर इसको आप ओपन करते हैं ना तो इस तरीके से 6 ट्रायंगल मिलेंगे, तो मैं 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2, एक ट्रायंगल का एरिया लिख लेता हूँ, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 1/2 बेस क्या है इसका, बेस है 8√3, और अभी अभी मैंने जो हाइट निकाली ना इसकी, जो इस पिरामिड की लेटरल हाइट होती है, जो इस पिरामिड की लेटरल हाइट होती है वो इस ट्रायंगल की हाइट होती है, ठीक है, जो कि हम लोग एरिया में निकालने में यूज़ करते हैं। तो लेटरल हाइट हमारी क्या निकल के आई है, 20, तो मैंने 20 लिख लिया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 एक कम 4, 4 से 24, 16 बार, तो यहाँ से 96 इंटू 3√3 इतना आ गया हमारा, ठीक है। प्लस हमारा इधर क्या आ रहा है, देखिए 2 से अगर मैं इसको काट लूँ तो 10 बार जा रहा है, देखिए, और 8×48 मतलब 480√3 आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, 480√3। यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा, 3×18 1 और 3×27 1 28, 288√3 और प्लस का 480√3, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 8 8 16 6 लगा 1 4 2 6 768√3, ठीक है। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो जिन्हें देखिए पिरामिड आता है उनके लिए सिंपल क्वेश्चन हो सकता है ये, बट जो बिगिनर है उनके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इनको लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा इतनी है, पिरामिड की ऊंचाई इतनी है, तो ये भी देखिए लगभग पिछले जैसा सवाल है ये भी। एक समबाहु त्रिभुज अगर मैं ले लूँ और इसकी भुजा कितनी है, 18√3। देखिए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो अगर मैं कुल पृष्ठ की बात करूँ तो एक होता है बेस एरिया, एक होता है बेस एरिया। बेस सिस्टम में आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 18×18×3, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 18×18 और इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो वही आ गया। प्लस अब देखिए 3 ट्रायंगल आपके बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, एक ट्रायंगल का मैं एरिया लिख दूंगा, तो 1/2 बेस कितना है देखिए 18√3, और अभी आपको हाइट नहीं पता है, क्या नहीं पता है आपको, लेटरल हाइट नहीं पता है। यहाँ पे आपको एल लिखना है, लेटरल हाइट, जो इस पिरामिड की लेटरल हाइट होगी वो यहाँ पर इस ट्रायंगल की वो क्या होगी, वो हाइट होगी, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, एल लिख दूँ। अभी हम लोगों को पता ही नहीं है एल। अब आपको पता है कि एल कैसे निकलता है, अभी मैंने बताया ना कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है तो फिगर कुछ किस किस तरीके से बनता है। अगर मैं यहाँ पर अपेक्स मान लूँ तो अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ था तो ये कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ये, तो ये जो बेस है ना, ये बेस अगर मैं उसको बाहर निकाल लूँ ना ऐसे करके, तो जो हमारा बेस है वो क्या है, इन रेडियस है, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3, और आपको a तो पता है ना क्या, 18√3, तो इसमें अगर आप 2√3 का भाग मारते हो ना तो आपको 9 मिलेगा, कितना मिलेगा, 9, तो हमारा बेस कितना हो गया, 9 हो गया। हमको हाइट पता है, हाइट कितनी पता है आपको, 12 पता है, तो 12, तो ये मेरे ख्याल से 15 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। तो जैसे हमको 15 चला पता, वैसे मैंने एल के का क्या रख दिया उठा के, 15 रख दिया उठा के। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको लिंक दिया होता है निकालने के लिए, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सवाल में सब कुछ प्रोवाइड रहता है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 आता हुआ दिख रहा है मुझे, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 27 और गुणे 15√3। ठीक है, इसको उधर सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ भी 9, तो 9 ने माई 81 था, 243 होता है आई थिंक, 243√3। और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 15 6 90, 105 और 15 दूनी 30, 405√3। ठीक है, और यहाँ से कितना आता है मुझे दिख रहा है 243√3। तो इसका अगर एडिशन कर देंगे तो 5 3 8, और देखिए यहाँ पे 4 और 4 2 6, 648√3। ठीक है, तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। बस आपको देखिए जो जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको अच्छे समझना है कि अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको देखिए कहीं ना कहीं हाइट और बेस गिवन होगा। अगर बेस नहीं गिवन है तो आपको इस तरीके से निकालना होगा, देखिए a/2√3 करके। ठीक है, और आपको वहाँ से स्लेंट हाइट निकालनी है। स्लेंट हाइट निकालने के बाद आपको उसको एरिया में रखना है जाके, क्योंकि एरिया में एल रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार और क्वेश्चन को देख लें। ये भी आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि पिरामिड जिसका तल समबाहुभुज, देखिए इन्होंने नहीं दिया है कि कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, समबाहुभुज है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 340। और आपको पता है कि जो बेस एरिया होता है, बेस एरिया प्लस बाकी जो लेटरल सरफेस का एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से अब फार्मूला रट्टा नहीं मारना है आपको, ये नॉर्मल सी चीज़ है कि बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया। अब आपको देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 340, एक तल का उसके मतलब आपको बेस एरिया दे रखा है कितना 100, और पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब आपको दे रखा है एक लेटरल सरफेस का एरिया। तो मैं अगर मान लूँ कि n लेटरल सरफेस एरिया है तो n में 30 का मल्टीप्लाई, तो n इंटू 30, ये इंटू का साइन है देखिए, 340 में 100 जाएगा तो 240, इसका मतलब कितने सरफेस रहे होंगे 8 सरफेस रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लिया। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया बराबर TSA होता है। अब आपको बेस एरिया 100 दिया गया है, यहाँ पे आपको एक लेटरल सरफेस का एरिया दिया गया, मैंने मान लिया कि n लेटरल सरफेस एरिया है, तो n इंटू 30 बराबर 340। तो अगर 100 में से कटाएंगे 240, 30 कटाएंगे तो 8, 30 का डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग शंकु में करते हो, क्योंकि शंकु भी अपने आप में एक पिरामिड है। तो आप लोग क्या करते रहते थे, अगर इसको 3 भाग में मैं डिवाइड कर दूँ तो देखिए आप लोग क्या करते थे कि ये एक में अगर मैं हाइट में इसको डिवाइड कर दूं तो देखिए एक हाइट तो ऊपर वाले की है, इस शंकु की हाइट है। अगर मैं इस पूरे शंकु की बात करूं, इस पूरे शंकु की, तो इसकी हाइट कितनी है 2 है, और अगर मैं पूरे की बात करूं तो 3 है। तो कुछ इस तरीके से बनता था फिगर। तो हम लोग कहते थे कि इसके वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड करूँ तो इस छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम है वो 1 हो जाएगा। अनुपात की बात कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस पूरे का अगर मैं इस पूरे कोन की बात करूं जिसकी हाइट कितनी है 2 है, ठीक है, तो इसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो पूरे का 4 होगा। लेकिन अगर मैं केवल इतने की बात करूं, ये पूरे का 4 होगा, ये पूरे का 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब में होता है ना इसका वॉल्यूम, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी 8 4 नहीं 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा। तो अगर मैं केवल इतने की बात करूँ ना, इतने की बात केवल, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ऊपर वाले का 1 है और पूरे का 8 है, तो 8 में से 1 तो 7। तो ये एक्चुअली निकलता कैसे है, ये निकलता है ऐसे 1 क्यूब फिर 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और फिर इसका इस वाले पार्ट का अगर निकालते हैं तो कैसे निकलता है 3 क्यूब माइनस का 2 क्यूब, और ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो
इस तरीके से जितने पार्ट में आप काटते जाएंगे तो उसका रेशियो ऐसा निकलता जाएगा। सेम देखिए यहाँ पर भी होगा, आपको 4 और 9 जो दिया गया है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया कि पिरामिड को उसके आधार के समांतर 2 तलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटा गया है। तो अब आपको देखिए वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम यही काम होगा जो यहाँ पर किया गया है, बस आपका एक पिरामिड बना हुआ है जो वर्ग है, ठीक है, कुछ वर्गाकार है। देखिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 3D में आपका 3 पार्ट में इसको काटा जाएगा। तो 3 पार्ट में काटने के बाद ऊंचाई देखिए जो उसकी आपकी होगी 3 पार्ट में, 1, फिर ये 2 और फिर ये पूरा 3, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है वही काम सेम यहाँ पे भी हो, क्योंकि ये भी पिरामिड है और ये भी एक पिरामिड का ही पार्ट है, ठीक है। तो सेम इसका भी देखिए मान क्या आ जाएगा, अगर उसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 क्यूब का मतलब 1, 2 क्यूब माइनस तो ये 7, और ये रिजल्ट आपको एक तरीके से रटा ही होना चाहिए, 1/7/19। अगर 3 भागों में काटता है तो 1/7/19, से मेंस में आया भी था एक बार, शायद 17 के मेंस में एक क्वेश्चन आया था, ये शंकु वाला ही आया था, तो 1/7/19 उसका आंसर था। तो आपको विद इन 5 सेकंड भी नहीं लेना चाहिए, 3 से 4 सेकंड में टिक मार के और अगले क्वेश्चन में बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। कुछ लोगों को नहीं पता है तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है 4 मीटर, और यहाँ पर देखिए तिर्यक प्लस क्षेत्रफल नहीं हो, क्योंकि ये पूरा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा कि एक, मेरे ख्याल से एक तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया होगा आपको। आधार क्या है, एक वर्ग है। तो देखिए अगर एक आधार एक वर्ग है तो आपके 4 ट्रायंगल बनेंगे ना, तो उसमें से एक ट्रायंगल का आपको ना एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, मेरे ख्याल से 12, ठीक है। तो क्या होता है देखिए 1/2 1/2, और तिर्यक ऊंचाई जो इस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई मतलब जो स्लैंट हाइट होती है वो इस ट्रायंगल की हाइट होती है। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद ए मतलब क्या, इसका वर्ग की ये भुजा है, क्या है, वर्ग की भुजा है, बराबर आपको 12 दिया है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 6 मिल जाएगी, ठीक है। साइड कितनी मिल गई, 6, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इस तरीके से होता है ना, कितना मिल गया आपको, ये आपको मिल गया 6, ठीक है। अब आपको ये 6 सॉरी ये 6 नहीं मिला आपको साइड मिली है, साइड क्या मिली है आपको, 6 मिल गई है, ठीक है। अब देखिए क्या, आधार एक तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए आपको लेटरल सरफेस एरिया, अब देखिए एक का एरिया 12 था तो 4 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा रेशियो। अब देखिए 12 किसका था, 12 तो एक लेटरल सरफेस का एरिया था ना, तो 4 लेटरल सरफेस का एरिया, अगर मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलएसए की बात कर रहा हूँ, तो एलएसए क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर ट्रायंगल जो बनेंगे उनका एरिया, तो 48 हो जाएगा, 12 × 4। और आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है, 6 भुजा का आया ना, 6 भुजा का, इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं करता हूँ तो 4/3, ठीक है, आधार का, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, कि 2a भुजा वाले समषटभुज को, तो देखिए समषटभुज अगर मैं बना दूं, ठीक है, तो ये कितना इसकी भुजा है, इसकी भुजा है 2a। तो पिरामिड का तिर्यक किनारा, आप देखिए किनारा आपको गिवन है, आपको ये गिवन है, ठीक है। इस बार आपको ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है, आपको क्या किनारा, किनारा गिवन है, ठीक है। तो आपको स्लेंट एज और स्लेंट हाइट में अंतर पता होना चाहिए पिरामिड में। अब देखिए क्या होता है, ये हाइट हो जाती है, ये क्या हो जाती है, ये हाइट हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या आपका गिवन है, ये होता है स्लेंट एज, क्या होता है, स्लेंट एज होता है। ये आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना, ये उसका बेस हो जाएगा, और ये तो हाइट होती है, ठीक है। तो आपको ये गिवन है कितना, 5a/2, क्या कितना गिवन है, 5a/2 गिवन है, 2a भुजा वाले। तो देखिए ये कितना हो गया, ये आपका 2a हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो बेस आपका 2a हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5a/2, और हाइट आपको भी नहीं पता है, ठीक है। आयतन निकालना है आपको, तो आयतन कैसे निकलता है, 1/3 √3/4 बेस का एरिया ना। तो बेस का एरिया कैसे निकलता है पिरामिड के आयतन में, √3/4, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 2a, तो मतलब 4a², और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें समषटभुज है, समषटभुज का एरिया क्या होता है, 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, जो कि अभी पता नहीं हम लोगों को। तो यहाँ से मैं हाइट निकालता हूँ, तो आपका 25a²
हाइट क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 25a² माइनस का 4a²। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि एच की वैल्यू आ जाएगी, जब 16 घटेगा तो कितना, 3a/2। तो हाइट कितनी आ गई आपकी, 3a/2। ठीक है, सिंपल सा पाइथागोरस लगाया है, आप लोग भी लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 से 3 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे, 4 से 4 कैंसिल आउट होता दिख रहा है, 2 से ये 3 बार जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई a² में, तो 3√3a³, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा का सवाल था। यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ पता चली कि जब आपको एज दिया हो तो फिर आपका बेस जो होता है ना, अगर आप समषटभुज की बात करें तो बेस आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बन जाती है। और हाइट तो भी आपको पता ही नहीं है, आपको निकालनी पड़े, क्योंकि हाइट का ही मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम में। ठीक है, तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो एक बार और वीडियो को देखें तो उनका और क्लैरिटी मिलेगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको निकालिए एक बार खुद से। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक वर्गाकार पिरामिड, अगर इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो एक समवर्गाकार पिरामिड, देखिए जिसका आधार क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसके आधार की भुजा 20 और ऊंचाई दी गई। देखिए आपको यही दो चीज़ें पता होनी चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, आपको हाइट पता होनी चाहिए और आपको जो भी बेस दिया है ना उसकी साइड पता होनी चाहिए, को पिघलाकर समत्रिभुजाकार। अब देखिए समत्रिभुजाकार मतलब एक ऐसे पिरामिड में चेंज किया जा रहा है जिसका बेस क्या है, एक ट्रायंगल है, और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल समत्रिभुजाकार पिरामिड में ढाला जाता है, जिसकी देखिए आपको साइड भी गिवन है और ऊंचाई भी गिवन है। तो उन समत्रिभुजाकार पिरामिडों की कुल संख्या। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है बट अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 1/3 होता है, अगर मैं पहले पिरामिड की बात करूं तो 1/3 समवर्गाकार है, तो इसका मतलब है बेस एरिया कितना हो जाएगा, 20 × 20 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, इंटू हाइट 45 हो जाएगा। इसको ढाला जा रहा है, मतलब एन मान लीजिए समत्रिभुजाकार पिरामिड बनते हैं, तो एन इंटू 1/3, और फिर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4, भुजा स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, और हाइट कितनी गिवन है, 10√3। ठीक है, 10√3 इतना हो गया यहाँ पर। अब देखिए इससे तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ये, और ये देखिए 100 अगर जाएगा तो ये 2 जीरो देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 × 45, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या क्या दिख रहा है मुझे, 4 ये ऊपर चला जाएगा ये वाला, और देखिए ये 3 और ये 10, तो ये 30 आ जाएगा नीचे। तो अगर 15 से काटें तो 3, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, चौको 24, इसका मतलब है एन की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 24। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आता रहता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, जिन्हें नहीं आता उनके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और आई थिंक हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको ट्राई करिए खुद से एक बार। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले आपको एक पिरामिड बनाना होगा जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो बेस क्या है आपका, स्क्वायर है। तो आपने कुछ इस तरीके से बनाया, इस तरीके से कुछ बनकर तैयार होगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि इसे 3 इक्वल, अभी मैंने बताया कि ऊपर वाले का 1 होगा, और जो इतना पार्ट है ना, केवल इतना पार्ट, इसका कितना होता है, 7 होता है वॉल्यूम। और पूरे पार्ट की अगर हम बात करें ना, पूरे पूरे नहीं सॉरी, इतने पार्ट की बात, इतने नीचे वाले पार्ट, 3 पार्ट में काटा ना, तो नीचे वाले पार्ट का कितना होता है, 19 होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो आपको मैं समझा चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब आपसे क्या बोला है कि सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन है, 1, और सबसे नीचे के भाग मतलब 19 का अंतर निकालना है, मतलब आपको वैल्यू निकालनी, 19 - 1, 18 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, अगर इस पूरे पिरामिड की बात करें तो पूरे पिरामिड का अगर मैं वॉल्यूम बात करूं तो कितना होता है, अगर मैं रेशियो में बात करूं तो 27 होगा, क्योंकि देखिए एक हाइट, फिर 2, और फिर 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इसका मतलब है कि 27 जो है इस पूरे पिरामिड का, इस पूरे पिरामिड का वॉल्यूम है 27। हम लोगों को वैल्यू चाहिए 18 की। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, 1/3 बेस एरिया, तो बेस एरिया के लिए भुजा कितनी दी है, 12, तो 12 × 12, और ऊंचाई कितनी दी है, 21 दी है, देखिए पूरे की ना। तो मुझे 27 की वैल्यू यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, 3 देखिए चाको 12, और 4 × 12 × 21, अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 3 का 9 बढ़ जाएगा, और 3 चौको 12, तो 16 × 21 किसकी वैल्यू आ गई, 9 की। अब तो 18 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई मार दूं मैं। ठीक है,
तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है देखिए, 32 गुणा 21, तो अगर इसका आप करेंगे तो 21 दूनी 42, 4 और 21 ताई 63, 4 67, तो 672 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपको क्या निकालना था, ऊपर वाले का अंतर और नीचे वाले का अंतर। तो ऊपर 1 होता है वॉल्यूम और नीचे कितना होता है, 19 होता है। तो 19 माइनस 1 18 की आपको वैल्यू चाहिए थी। 27 जो है पूरे पिरामिड का वॉल्यूम है, और पूरा पिरामिड का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको सब कुछ गिवन है। 27 के बराबर ये है, तो मैंने निकाल लिया 9 की वैल्यू 16 गुणा 21 है। अब मुझे चाहिए 18 की, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो वहाँ से आपको 672 राइट आंसर मिल गया। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।